आप इन लम्हात का जिक्र करेंगे जब आपने अपने वालिद को खोया। ये सब कैसे हुआ? जब मैं 20 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मतलब उनकी मौत अचानक हुई। वो मेरे वाहिद बेहतरीन दोस्त थे। मैं उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर था। हाँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर था। उस वक्त मेरा बेटा 2 महीने का था और मेरे वालिद अपने घर पर थे। मेरी बहन भी वहीं रहती थी। उसने मुझे कॉल की कि अब्बू गिर गए हैं, उनको स्ट्रोक हुआ है और उनका आधा चेहरा काम नहीं कर रहा। उनका आधा चेहरा ऐसा हो गया था जैसे नीचे लटक रहा हो। तो मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मेरे अब्बू अक्सर हॉस्पिटल आते जाते रहते थे क्योंकि उन्हें शुगर थी और अपना कोई खास ख्याल नहीं रखते थे, जैसे अक्सर अपने इंजेक्शन लेना भूल जाते। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मैं हॉस्पिटल गया था। वो हॉस्पिटल गए थे जहां उन्होंने मेरे वालिद को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। मुझे सिर्फ उनका आना याद है। मेरे सारे बहन भाई आए थे। एक रश बन गया था। हम तादाद में 6 थे। तो जब उन्होंने हम सबको कमरे में पाया तो यूं बात की, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं, मेरी वालिदा का इंतकाल भी ऐसे ही हुआ था। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? तो अब्बू को ब्रेन हेमरेज हुआ था। मुझे याद है कि सबने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था और मेरा जहन ये कबूल नहीं कर रहा था। मतलब वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़े थे और मुझे वो रात अच्छी तरह याद है कि मेरी सब बहनों को अगले दिन काम के लिए घर जाना पड़ा क्योंकि पीछे उनके बच्चे वगैरह भी थे। तो मैं हॉस्पिटल में अकेला रह गया, मतलब बिल्कुल अकेला। और मैं सारी रात उस हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा। फिर मैं वहीं उनके बेड के साथ खड़ा हो गया और मैंने उन पर आखिरी दफा नजर डाली। कभी कभार मुझे अपने किए पर अफसोस होता क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहा। इसी तरह जब मैं अपने माजी में झांकता हूं, मुझे लगता है कि जैसे उनका चेहरा मेरी आंखों में आ जाता है। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं उनके साथ पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारकर अच्छा कर रहा हूं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मैंने अपने आप को टॉर्चर किया। वो 24 घंटे मेरे लिए 1 साल के बराबर थे। अगली सुबह उनका इंतकाल हो गया। उनके दिल की धड़कन रुक गई। क्या वो होश में थे? नहीं, आखिरी दफा मैंने उनको होश में देखा वो उनकी बीमारी से 2 हफ्ते पहले की बात है, जब उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा आई लव यू और मैंने कहा हाँ हाँ मुझे मालूम है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मुझे तुम पर फख्र है, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। पता है मुझे अपने पोते पर भी बहुत फख्र है। और मैंने कहा बस कर दें अब, आप क्या कह रहे हैं? फिर मैंने कहा अवेंजर्स 2 मूवी अगले हफ्ते आ रही है, हमें मार्वल पसंद है। उन्हें भी मार्वल बहुत पसंद थी। मुझे लगता है कि जैसे उन्हें एहसास हो गया था कि वो मरने वाले हैं, तभी उन्होंने मुझसे ऐसी बात की क्योंकि वो मरने वाले थे। किसी भी अलामत और निशानी के बिना उन्होंने ये महसूस कर लिया था। उन्हें पता चल गया था और महसूस हो गया था। मेरे ख्याल से वो कुछ हफ्ते पहले डॉक्टर्स के पास गए थे और जान गए थे, लेकिन हमें नहीं बताना चाह रहे थे। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैं इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। वो हमें छोड़ गए और मैं कबूल नहीं कर रहा था। हालांकि मेरी उम्र 20 साल थी, लेकिन उस वक्त मेरी जहनी हालत 16 साल के लड़के जैसी थी। पता है उनके गुजरने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल की। मुझे जिंदगी गुजारना नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं किराया कहां से अदा करूं, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ निकल जाता और मुश्किल में पड़ जाता और दूसरे गलत काम करता। आखिरकार मैं बेघर हो गया और चोरियां करने लगा। दुकानों और लोगों से नहीं, लेकिन मैं ऐसी जगहों पर जाता।